जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय परीक्षा 2026 जो होने वाली है 28/11/2026 यानी नवंबर में होने वाली है परीक्षा, जिसकी तैयारी जो है पूरी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आज हम इससे पहले के वीडियो में हम सिलेबस के बारे में हम पूर्ण रूप से बात कर चुके थे। सिलेबस पर हम पूरी तरह से डिस्कशन हम कर चुके थे, जिसमें आपको बताए थे कि फर्स्ट पार्ट में जो है 20 नंबर का जो है आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसका क्लास अभी हम कराएंगे। और फिर 20 नंबर का जो है ईवीएस पूछा जाएगा, पर्यावरण अध्ययन से सवाल रहेगा, जिसका भी हम वीडियोज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पार्ट 1 में जो है ये होगा 60 मिनट का एग्जाम, 1 घंटे का होगा, 40 प्रश्न का। ठीक है, 40 प्रश्न में आपको जो है यहाँ पर 50 मार्क्स रहेगा। ठीक है, फिर अगला पार्ट जो होगा दूसरा पार्ट, उसमें रहेगा अंक गणित, यानी गणित से 20 प्रश्न रहेगा जो 25 नंबर का रहेगा। ठीक है, फिर उसके अगले पार्ट में तीसरा पार्ट में जो है भाषा परीक्षा यानी हिंदी का होगा, जो 20 प्रश्न रहेगा 25 नंबर का, कुल 100 नंबर का एग्जाम आपका होगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग से, ठीक है, मानसिक योग्यता, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे फिगर कंप्लीशन। ठीक है, फिगर कंप्लीशन में जो है यानी आकृति की पूर्ति करना है, यानी कि 3 आकृति दिया रहेगा, एक आकृति को हमें पूर्ण करना है। तो इस तरह का जो है सवाल जो हम आज देखेंगे। फिगर आपूर्ति यानी आकृति पूर्ति, अर्थात अधूरी आकृति को पूरा करना। ठीक है, अधूरी आकृति को पूरा करना। इस परीक्षण के माध्यम से परीक्षार्थी यानी जो बच्चे परीक्षा देंगे उसको जो है कल्पना शक्ति की जांच की जाती है कि आप कितना तक सोच सकते हैं। ठीक है, आपकी कल्पना शक्ति कितनी है। तो इस तरह के सवाल आपको दिए जाएंगे। इसमें जो है इसके अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे उसमें जो है 2 भाग रहेगा। पहला समस्या आकृति अथवा या प्रश्न आकृति, और दूसरा उत्तर आकृति रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें समस्या आकृति इस तरह से रहेगा, उत्तर आकृति इस तरह से रहेगा। समस्या आकृति में इस तरह से दिया रहेगा, एक खाली रहेगा जिसको हमें इस उत्तर आकृति में से ढूंढ के पूरा करना है कि यहाँ पर खाली आकृति में क्या आएगा। ठीक है, इसका पैटर्न इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, यानी इधर इधर, यानी किसी भी साइड से आपका ये हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इसको इधर से भी पूरा कर सकते हैं, इधर से जाके भी पूरा कर सकते हैं, किसी भी साइड से हम इसको पूरा कर सकते हैं। तो किसी भी साइड से ये हो सकता है। तो हमें अपने कल्पना शक्ति के अनुसार इसको ढूंढ के उत्तर आकृति यानी प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति से ढूंढ के पूरा करना रहेगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तब चलिए पहला प्रश्न जो उदाहरण दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसको हम जूम कर लेते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर ये पैटर्न जो है इधर से चल रहा है, यहाँ से शुरू हुआ है, इस तरह से चल रहा है, और यहाँ पर ये समस्या जो खाली है इसको हमें भरना है। तो आप देख रहे हैं मेन हमें सबसे पहले केंद्र देखना है। केंद्र में जो है यहाँ पे बिंदा है, बिंदा है, बिंदा है, यहाँ पे भी हमें बिंदा देना है। फिर सर्कल है तो हमें सर्कल कर देना है। तो इस तरह की आकृति इस चारों में से ढूंढना है किस में है। ठीक है, फिर जो है ये पैटर्न चल रहा है इस तरह से, इस तरह से, तो ये इस तरह से हमें देख लेना है। तो इस तरह की आकृति किस में है, यहाँ पर हम इसको अलग तरह से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह का बना हुआ है, इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से है, और यहाँ पर एक बिंदा है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, एक बिंदा है। तो इस तरह की आकृति आप देख रहे हैं कि ये 3 नंबर में, किसमें है, 3 नंबर में। ठीक है, इसमें है 3 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाए। शुरुआत से हमें देखना है। ठीक है, पैटर्न पहले जिस तरह से बनता है उस तरह से हमें पूरा करना है। ठीक है, फिर केंद्र में जाना है। केंद्र में देखेंगे ये सर्कल है, इधर से इधर भी सर्कल पूरा होगा। फिर सर्कल के अंदर में एक बिंदा है और सर्कल के बाहर में एक बिंदा है। तो ये ऑप्शन 3 नंबर में देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस उदाहरण में आप देख रहे हैं सबसे पहले पैटर्न जो है इसमें भी इधर से इधर की ओर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी में जो है ये इस तरह का निशान है, तो इसमें भी हमें इस तरह का देना है।
तो देख लीजिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ये ऑप्शन कट गया, ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरह का निशान नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन इसका कट गया, ठीक है। अब अगला देखेंगे, ये इस तरह का है, इस तरह का है, इसमें यहाँ से चालू है, इसमें भी इस तरह का होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी इस तरह का है, ठीक है। ये 2 नंबर में क्या है कि बीच में ये दे दिया है, तो ये नहीं होगा, इसका नंबर 2 भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से पैटर्न को हमको मिलाते हुए चलना है, ठीक है, पैटर्न को मिलाते हुए चलना है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें अगर करते इस तरह का लाइन अगर देते तो इस तरह के लाइन में यहाँ पर जो है ये जो है वर्ग जो बनाया हुआ है यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह इसमें भी यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए 3 नंबर में देख लीजिए, हमें समझना है, फिर इसी के आधार पर आगे जो प्रश्न होगा वो हमें हल करना है। अब देख लीजिए इस वर्गाकार आकृति में यहाँ पर वर्ग है, उसके अंदर भी एक जो है ब्लैक जो है रंगा हुआ वर्ग है, ये सर्कल है, बड़ा सर्कल, उसके अंदर में भी एक बड़ा सर्कल है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये वर्ग है, इसके अंदर एक खाली वर्ग है। अब यहाँ पर एक तरह से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो संबंध हो रहा है इसको इससे और इसको इससे संबंध होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, यहाँ पर एक बड़ा वर्ग है, उसके अंदर एक बड़ा वर्ग है, यहाँ पर एक बड़ा वर्ग है, तो यहाँ भी एक क्या होगा, बड़ा जो है, और यहाँ पर जो है एक बड़ा आपका सर्कल होगा, ठीक है, क्या होगा, सर्कल, यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा सर्कल होगा। उसके अंदर में एक रंगा हुआ वर्ग है, तो इसके अंदर एक रंगा हुआ क्या हो जाना चाहिए, रंगा हुआ सर्कल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 में जो है इस तरह का है। यहाँ पर देख रहे हैं सर्कल का जो है, यहाँ पर सर्कल ये अंदर में खाली है, इधर भी वर्ग खाली है, इधर वर्ग जो है भरा हुआ है अंदर में, तो रंगा हुआ है, तो इधर सर्कल भी जो है अंदर में क्या होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए, तो ये 3 नंबर ऑप्शन में है। चलिए अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस पैटर्न में यहाँ पर रंगा हुआ है एक, यहाँ पर 2 रंगा हुआ वर्ग है छोटा छोटा, यहाँ पर जो है 3 रंगा हुआ है पैटर्न है, यहाँ पर है, फिर इसके आगे एक है, फिर इसके नीचे दिया है एक यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, तो यहाँ पर एक वर्ग होना चाहिए, ठीक है, रंगा हुआ, तो किसमें है, 2 नंबर ऑप्शन में, किसमें 2 नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये सिंपल था, तो यहाँ पे बताया गया, आप देख सकते हैं। अब इस आकृति में, इस आकृति को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए वर्ग है और चारों साइड क्या है, बुंदा है, बीच में भी बुंदा है, यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, चारों साइड बुंदा है, बीच में भी बुंदा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, वर्ग होगा, इस तरह का वर्ग होगा, चारों साइड जो इस तरह का लकीर होगा, ठीक है, सभी में एक बुंदा होगा और बीच में भी बुंदा होगा, तो इस तरह का जो है पैटर्न 1 नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर में देख लीजिए, 6 नंबर आकृति में ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो इसको हमें ध्यान से देखना है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह का जो है वर्ग बनाया हुआ है, तो इस तरह के वर्ग को हम पूरा कर लें, ठीक है, इस तरह के वर्ग जो है पूरा कर लिए, ठीक है। अब जो है ये पैटर्न देना है, तो यहाँ से ये पैटर्न हम दिए, उसके बीच में जो है फिर ये वाला हमें पैटर्न देना है, तो इस तरह का पैटर्न किसमें है, यहाँ पर हम बना देते हैं अलग से, आप देख लीजिए, ये इस तरह का है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर इस तरह से है, उसके बाद जो है इस तरह से है, और इस तरह से, इस तरह का पैटर्न जो है यहाँ पर 1 नंबर में, किसमें है, 1 नंबर में, तो इसको ध्यान से हमें शुरुआत से देखना है, और जरूर है कि ये बनेगा आपसे, ठीक है। इसमें कोई भी ज़्यादा जो है मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल जो है हमें पैटर्न को समझना पड़ेगा, ठीक है,
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने से क्या होगा, टाइम आपका कम रहेगा, टाइम पास हो जाएगा। तो पैटर्न को ध्यान से देखना है, किस तरह से आप पैटर्न चल रहा है, आपको उसी तरह से जो प्रश्न जो वाचक रहेगा वहाँ पर जो आपको देखना है, उसी तरह का पैटर्न बनाना है, और जो ऑप्शन में रहेगा उससे मिला मिला करके हमें छांटते चलना है, एकदम से सही उत्तर आएगा आपके पास। अब ये देख लीजिए पैटर्न किस तरह का है। अब इसमें जो है इसका पैटर्न का संबंध इससे है और इसका इससे होना चाहिए, ठीक है। इस दोनों का पैटर्न का संबंध एक है, इस दोनों के पैटर्न का संबंध एक होना चाहिए। अब कैसा संबंध है यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तो लकीर इसमें भी आएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें वर्ग बना हुआ है, ठीक है, इसमें वर्ग बना हुआ है, इसमें भी वर्ग बना हुआ है, इसमें भी वर्ग बना, लेकिन इसमें जो है सर्कल के अनुसार है, क्या है, सर्कल के तरह है। तो इसमें भी सर्कल के तरह 1 2 3 4 सर्कल है, तो 1 2 3 4 देख लीजिए, इसमें किसमें 4 सर्कल है, तो ये 1 2 3 4 1 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 1 नंबर सवाल यहाँ देख लीजिए, समस्या आकृति यहाँ है और इसको हमें ढूंढ के यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध भी इससे होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। अब देख लीजिए इस दोनों में क्या है, इस दोनों में जो संबंध है कि ये तो वर्ग है, इसको भी हमें पूरा कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें इस तरह से पूरा कर देना है। इस दोनों में देख लीजिए लकीर है, लेकिन इस दोनों में जो है यहाँ पॉइंट तक लकीर आया हुआ है, आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो है हाफ है, इसमें भी हमें हाफ लकीर देनी है, ठीक है। इसको पूरा पॉइंट तक नहीं ले जाना है। तो इसमें ऑप्शन में 3 नंबर में आप देख रहे हैं कि इस तरह का पैटर्न बना हुआ है जो यहाँ पे फिट हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही होगा। चलिए अब 2 नंबर में देख लीजिए, 2 नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ सर्कल है और यहाँ पे सर्कल जो है इस तरह से जो है काटा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे वर्ग है, तो यहाँ पे वर्ग जो है क्या होना चाहिए, कटा हुआ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है इसका जवाब है, तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 3 नंबर देख लीजिए, 3 नंबर में देख लीजिए पैटर्न को अब ध्यान से देखना। 3 नंबर में आप देख लीजिए, ये इस तरह का पैटर्न है, फिर इस तरह का है, अब इस तरह का है और बीच में लाइन होगा और इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे है, नीचे है, यहाँ पे नीचे और नीचे होना चाहिए, तो किस में हो जाएगा, ये जो है आप देख रहे हैं 1 नंबर में, किसमें है, 1 नंबर में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब 4 नंबर को देख लीजिए, 4 नंबर में क्या है, अंदर में त्रिभुज बना हुआ है, उस पर बुंदा है, इस पर भी त्रिभुज बना हुआ है, बुंदा है, यहाँ वर्ग है और नीचे बुंदा है, कहाँ है, नीचे, यहाँ भी वर्ग होगा और नीचे बुंदा होना चाहिए, कहाँ पे, तो 2 नंबर ऑप्शन में ये है, ठीक है। किसमें है, 2 नंबर ऑप्शन में। तो आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। अब जो है आगे जो है 25 सवाल पर प्रैक्टिस किया जाएगा, तो इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहें, इसी तरह के जो है वीडियोज आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको रीजनिंग का मिला है, यानी मानसिक जो है क्षमता का, उसके बाद आपको हिंदी, मैथ, पर्यावरण का सभी का वीडियो आपको मिलेगा। नवोदय विद्यालय की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से करवाई जाएगी, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।